हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, इसीलिए हम लोग भी जिंदा हैं और मोमबत्ती भी जल रही है। वहीं पर इसको अगर ग्लास से ढक देंगे तो ऑक्सीजन जाना इसमें क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि आखिर ये जलेगा या नहीं। बुता नहीं बुता है, क्यों नहीं बुता है? इसका रीजन है सर। हाँ बताइए सर। क्योंकि इसके तड़ी से हवा हल्का जाता होगा। हाँ तब देखिए बूत गए। देखिए पहला टैक्स समझ में आ गया ना कि जलने के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है जलने के लिए तो वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, हवा जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन हवा देखिए मंगल ग्रह पे भी है, समझे ना, दूसरे ग्रह पे भी, तो हवा जरूरी नहीं है। हवा में ऑक्सीजन का होना जरूरी। बहुत सारे एयर ऐसे हैं जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो हवा में, हवा कहने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप ऑक्सीजन साथ में बोल रहे हैं, तो हवा में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन होने के बाद वो जलता है। तो पहला पॉइंट समझ में आना। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। मोमबत्ती, तीनों मोमबत्ती है, बस साइज में तीनों क्या है, अलग अलग। तो देखिए बुझने में क्या होगा बताइए, अगर इसको ढक देंगे तीनों एक साथ बुझेगा या अलग अलग? कैसे, कारण बताइए। कारण जब आप लोग जानते हैं एगो बड़ा है एगो छोटा, इसी बात है। एगो बड़ा है एगो छोटा, इसी उससे मतलब नहीं, मतलब बुझने के लिए बड़ा या छोटा होना जरूरी है। नहीं सही, हमारे ऑक्सीजन का। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये बुझता कैसे। बरक में जाना बरक जाएगा, नहीं बल्कि उससे बहुत दूर है। देखिएगा कौन कैसे बुझ रहा है। पहले 12, उसके बाद यानी छोटा एंड 12। ये तो ठानिए लिया कि नहीं है बुझ। हाँ सर रहने दीजिए, वो अब जा रहा है। अब सर की पता चल गया हो गया। पहले आप बताइए कैसे जो है बड़ा वाला पहले क्यों बुझा, उससे थोड़ा छोटा बाद में क्यों बुझा, और सबसे लास्ट में छोटका क्या बुझा। इसका बड़ा का उम्र पूरी है, बड़ा का उम्र पूरी गया। इसका रिजल्ट यही एगो बताता है कि इसमें छोटा वाला में ऑक्सीजन जा रहा था, ऊपर वाला ऊपर ज्यादा ढका था, उसमें ऑक्सीजन उतना दूर नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो पहले बुता गया। उसके बाद फिर बुझने के लिए ऑक्सीजन नहीं, CO2 चाहिए। जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बुझने के लिए क्या चाहिए, CO2। CO2 से कोई भी चीज जल्दी बुझाता है, और कोई भी चीज जलता है तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन वो क्या करता है, लेता है और छोड़ता क्या है, CO2। तो आपको जो काला काला जो मिलता है ना धुआं, वो क्या है, CO2। वो क्या है, CO2। जब मोमबत्ती तीनों एक साथ जल रहा था तो मोमबत्ती में क्या था कि CO2 जो है, पहला वाला जो बड़ा वाला जो मोमबत्ती है उसका CO2 सबसे ऊपर पे था, क्योंकि उसका ज्वाला क्या था, सबसे ऊपर। उसका CO2 ऊपर पे था, उसका CO2 पहले किसको बुझाया, उसी को बुझाया, क्योंकि CO2 बुझाने का काम करता है। CO2 पहले उसको बुझाया, फिर नीचे आने में उसको थोड़ा क्या लगा, टाइम लगा, समझे ना। तो टाइम लगा, तो जब तक टाइम लगा तब तक बीच वाला क्या हो रहा था, जल रहा था। फिर जो है उसको दूसरा को बुझा के फिर तीसरा नंबर पे गया जो है CO2 लास्ट में, इसीलिए लास्ट में बुझा कौन, सबसे छोटा वाला। पॉइंट समझ में आवाज से आग को बुझते देखेंगे उसमें सर आप बोलिएगा सर कि आपके मुझ जो भाप निकलेगा ठीक है, बुझा के दिखा दीजिए। फूकी होते हैं। आवाज से लेकिन बुझाना है, फूकना नहीं है। बुझाइए, आइए बुझाइए, जितना चिल्ला सकते हैं, जितना आपकी आवाज में मैं उतना ट्राई करना, सर्च करके। लेकिन इस मोमबत्ती को बुझा के दिखा। हाँ तो सर्च करके, सट मतलब, हाँ तो सट के चिल्लाइए। जॉन बजे एक बार ट्राई करना। इतना लेट बजे दो बार आपका तो ट्रेन ही छूट जाएगा। तुम आइए चिल्लाइए, बुझाइए। आप जाइए ना। अरे ट्राई मार सकते, कोई दिक्कत नहीं, जितना चिल्ला सकते हैं, लेकिन वो मोमबत्ती बुझना चाहिए। हवा इधर से आगे, वो तो हम हाइट हो जाएंगे तो बोलिए मैं। हाँ तो थोड़ा झुक जाइएगा। ठीक है, ठीक चिल्लाइए। अब इतना ऐसे बैठेंगे तब ना, बैठने आप चिल्लाइए जैसे चिल्लाना, इस तरह सता ना। हाँ। पहले फूक देता, देखिए कैसे बुताता है। ठीक अब हमको लगता है फूक दीजिएगा। सर हम नहीं फूकेंगे। ठीक है, चिल्लाइए। ये बंद हो जाएगा और देखते हैं कैसे बंद नहीं होता। सपने दीजिए हमको, बंद हो जाएगा, नहीं होगा मित्र, हो जाएगा, बन जाएगा। बताइए नहीं नाम से आपका साथ जा रहा है, अभी तो बंद नहीं होगा, हो जाएगा बंद। अरे कीजिए ना,
बोल तो रहे हैं सभी लेकिन बोल तो नहीं रहा है। आप चिल्लाइए, आवाज से नहीं होने वाला। वो चिल्लाइए ना। चिल्लाइए ना, आवाज थोड़ा तेज दीजिए, अगर कान से नहीं हो रहा। किसी का नाम लेके चिल्लाओ ना। ये बात है ना, चलिए। बोलो अमित। सच के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बुझना चाहिए। अमित रे अमित ना बोलो। देखिए, ध्वनि चलता है तरंग धैर्य पे। ध्वनि का सबसे बड़ा ताकत क्या होता है? उसका तरंग धैर्य। याद रखिएगा जी, ध्वनि का सबसे बड़ा ताकत उसका तरंग धैर्य होता है। और दूसरा नंबर पे आता है आवृत्ति, तीसरी नंबर पे आती है ध्वनि की कला, समझे? फिर चौथे नंबर पर आता है ध्वनि का आयाम। तो इस तरह से ध्वनि का जो सबसे जो मजबूत पॉइंट है वो है उसकी तरंग धैर्य और उसका आवृत्ति। तो एक निश्चित तरंग धैर्य का अगर आप ध्वनि देते हैं इसको, तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी, समझे ना? इसको बुझने के लिए जो देखिए, मानव शरीर से अगर आप आवाज निकालिएगा तो उसका तरंग धैर्य उतना नहीं होता है कि ये इसको बुझा सके। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में जो है कुछ ऐप्स आते हैं, समझे ना, जो ऐसा आवाज निकालता है निश्चित तरंग धैर्य का, जो कि मोमबत्ती को क्या कर सकता है? बुझा सकता है। बुझा ना? ऐप से तो सामने ना निकल रहा है उससे, हम कुछ और थोड़े निकाले हैं उससे। क्या ये आवाज या ध्वनि का एक निश्चित तरंग धैर्य जो अगर आग के सामने रखेंगे तो आग भी बुझ जाएगी। बुझने का कारण है कि आवाज में भी ताकत है, उसमें भी जान है, समझे ना? बस वो दिखता नहीं है। ये चीजें याद रखिए। आवाज